हेलो हेलो। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो चुका है। क्षण भर में इस मंच पर हमारे होंगे और साथ ही साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने वाले हमारे माननीय अतिथि वृंद। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो चुका है। क्षण भर में इस मंच पर हमारे बीच होंगे और साथ ही साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने वाले हमारे माननीय अतिथि वृंद। और मैं आपको बताऊं कि माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्रीमती रेणु देवी जी का आगमन हो चुका है। मैं बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं माननीय। मंच पर आसीन सभी माननीय अतिथि वृंद का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। माननीय विधायकगण, माननीय विधान पार्षद, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और बस मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पहुंच रहे हैं और आज के दिन उद्घाटन होगा। जी हाँ, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 333B के अंतर्गत मुंगेर में गंगा नदी पर रेल सह सड़क पुल के 14.5 किलोमीटर पहुंच पथ का आज के दिन उद्घाटन किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो चुका है। हम बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों से हम सब स्वागत अभिनंदन करें। हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच गए हैं। हमारे बीच में हम आपको बताएं कि माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय श्रीमती रेणु देवी जी उप मुख्यमंत्री बिहार, और हमारे बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी अतिथि वृंद जुड़ रहे हैं। माननीय श्री नितिन गडकरी जी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भारत सरकार, माननीय श्री गिरिराज सिंह, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री भारत सरकार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। माननीय जनरल डॉक्टर वीके सिंह, सेवानिवृत्त सड़क परिवहन एवं राजमार्ग एवं नागरिक विमानन राज्य मंत्री भारत सरकार, आप सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम बहुत स्वागत मंच पर करते हैं माननीय श्री नितिन नवीन जी, पथ निर्माण विभाग के माननीय मंत्री हैं। माननीय श्री सम्राट चौधरी जी, पंचायती राज विभाग के माननीय मंत्री हैं। हम बहुत स्वागत करते हैं माननीय श्री राकेश सिन्हा जी, सांसद राज्यसभा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम सबसे जुड़े हैं। हम बहुत स्वागत करना चाहेंगे माननीय श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, माननीय सांसद हैं लोकसभा। हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे मंच पर उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, माननीय विधान परिषद के सदस्य, प्रधान सचिव मुख्यमंत्री जी के आदरणीय दीपक कुमार सर का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। हम बहुत स्वागत करते हैं अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण विभाग श्री प्रत्यय अमृतसर, आयुक्त मुंगेर प्रमंडल श्री प्रेम सिंह मीणा जी का बहुत स्वागत है। और हम बहुत स्वागत करेंगे पुलिस उप महानिरीक्षक मुंगेर प्रक्षेत्र श्री संजय कुमार जी का। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वीसी के माध्यम से जुड़े हम तमाम माननीय मंत्रीगण, पदाधिकारीगण, आप सभी का बहुत स्वागत, अभिनंदन, खैर मकदम करते हैं। और इस सभा में उपस्थित आप सब का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। और अब हम अनुरोध करना चाहेंगे अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृतसर, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पुष्पगुच्छ से करें। और आप सबकी जोरदार ताली होनी चाहिए इस बीच। बहुत बहुत आभार। और अब हम अनुरोध करेंगे आयुक्त मुंगेर प्रमंडल श्री प्रेम सिंह मीणा जी, आपसे अनुरोध करते हैं कि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी का स्वागत करें, पुष्पगुच्छ लाया जाए। हमारे बीच मंचासीन है माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय। स्वागत माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी का। धन्यवाद सर। और अब हम आग्रह करेंगे पुलिस उप महानिरीक्षक मुंगेर प्रक्षेत्र श्री संजय कुमार सर, माननीय श्रीमती रेणु देवी जी का स्वागत करें। माननीय उप मुख्यमंत्री, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जिलाधिकारी मुंगेर श्री नवीन कुमार जी से अनुरोध है कि माननीय श्री नितिन नवीन जी का स्वागत करें। माननीय पथ निर्माण विभाग के मंत्री जी, माननीय पंचायती राज विभाग के मंत्री माननीय श्री सम्राट चौधरी जी का स्वागत एसपी सर करेंगे। एसपी सर से अनुरोध है कि कृपया स्वागत करें।
हम पुनः आग्रह करेंगे जिलाधिकारी मुंगेर, आपसे अनुरोध है कि माननीय श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह माननीय सांसद लोकसभा का स्वागत करें। जिलाधिकारी मुंगेर से ही हम अनुरोध करते हैं कि प्रधान सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी के श्री दीपक कुमार जी का आप स्वागत और अभिनंदन करें। जी, साथ ही साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हम तमाम माननीय मंत्रीगण का हृदय से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं और साथ ही मंच पर उपस्थित सभी माननीय आदरणीय का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत हम अभिनंदन करते हैं। और आइए अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बहुत ही शुभ दिन है आज का, क्योंकि आज के दिन पुल समर्पित करेंगे सम्मिलित रूप से, संयोजित रूप से करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी। हम सबको समर्पित करेंगे यह पुल, राष्ट्र को समर्पित करेंगे, तो यह दिन बड़ा ही शुभ है। हम अनुरोध करना चाहेंगे सबसे पहले माननीय सांसद लोकसभा श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया अपना उद्बोधन हम सबके समक्ष रखने की कृपा करें। तालियों से स्वागत करें हम सब। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी साहब, बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर बाबू, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री सम्राट चौधरी जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री नितिन नवीन जी, यहाँ उपस्थित जिला प्रशासन के और प्रदेश के प्रत्यय अमृत जी, दीपक जी और आप सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, आज का दिन मुंगेर के लिए बहुत शुभ दिन है। इसलिए कि मुंगेर की ये बहुत पुरानी मांग रही गंगा पर पुल, और हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का, जो जब रेल मंत्री थे और रेल मंत्री के रूप में उन्होंने इसका शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय अटल जी से करवाया था। और उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील किया था मुंगेर के लोगों से कि आप दिवाली मनाएं, और वास्तव में उस दिन मुंगेर शहर के हर घर में दिवाली मनाई गई थी। ये उत्साह था इस पुल के लिए लोगों का। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी था। बीच में कई कारणों से कुछ दिनों तक काम इसका बंद रहा, धीमा पड़ गया, लेकिन उसके बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहां आए और हवाई सर्वेक्षण उन्होंने किया, तो इसमें जो बाधा थी, सबसे बड़ी बाधा थी जो इसके अप्रोच रोड में जो जमीन की समस्या थी, उसका निराकरण यहां बैठ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, और उसका परिणाम है कि आज ये पुल बनकर तैयार है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से उनके प्रति हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आपकी सोच है विकास के प्रति, जो आपका समर्पण है, विकास के प्रति जो आपकी का लगन है, उसका ये परिचायक है कि आज मुंगेर का यह पुल बनकर तैयार हो गया, और इसके बाद उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को यह पुल जोड़ देगा। पूरे नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर राज्यों से मुंगेर के विकास का द्वार खुलेगा, और मुंगेर शहर के लोगों के लिए आर्थिक उन्नति का एक रास्ता प्रशस्त होगा। इसलिए हम हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने रेल मंत्री के रूप में सिर्फ इसको सैंक्शन ही नहीं किया, स्वीकृत ही नहीं किया, आज उसका उद्घाटन भी उन्हीं के यहाँ उपस्थिति में यहाँ हो रहा है। हाँ, इसलिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। आज घोरघट पुल का भी उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। अब ये घोरघट पुल वर्षों से चला रहा था, एक बेली ब्रिज था, एक तरफ से गाड़ी आएगा और तब उधर रोक दिया जाएगा, तब दूसरी तरफ से गाड़ी जाएगा। आज स्थिति यह है कि वह घोरघट का पुल भी बनकर तैयार हो गया। भागलपुर शहर से, अब विक्रमशिला सेतु भागलपुर में गंगा नदी पर, वहां भारी वाहन का परिचालन बंद है। अब ये जो मुंगेर का पुल बन गया गंगा पर,
तो अब भारी वाहन का परिचालन इसके माध्यम से भी होगा। तो मुंगेर आने के लिए, भागलपुर से मुंगेर आने के लिए घोरघट पुल जब तक नहीं बना था, बेली ब्रिज से कोई हेवी व्हीकल्स आ नहीं सकता था, उससे हेवी व्हीकल्स का रास्ता बंद था। तो अब उससे भी वो रास्ता खुलेगा और पूरे इस इलाके का, भागलपुर मुंगेर सभी इलाकों के विकास का और आर्थिक उन्नति का रास्ता प्रशस्त होगा। तो इसलिए पुनः एक बार हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दोनों पुलों के उद्घाटन के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मुंगेर को आज विशेष तोहफा देने के लिए और अपनी बहुप्रतीक्षित जो सपना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए आप आए हैं। वैसे अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अपने भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री सड़क एवं राजमार्ग आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, जिन्होंने पूरे देश में सड़क के क्षेत्र में जो क्रांति पैदा की है और हर व्यक्ति को लगता है कि अब देश एक्सप्रेसवे पे दौड़ रहा है और देश में अब सड़क के जाल जो बिछ रहे हैं, तो निश्चित रूप से पूरे देश में एक वातावरण है कि अगर सड़क को क्षेत्र में कोई काम हो रहा है तो नितिन गडकरी जी का मार्गदर्शन निश्चित रूप से पूरे देश के लोगों को मिल रहा है। हमारे बीच में उपस्थित बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री रेणु देवी जी, हमारे बड़े भाई माननीय मंत्री सम्राट चौधरी जी, माननीय सांसद अभिभावक स्वरूप ललन सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण प्रत्यय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव दीपक जी, जिला प्रशासन के लोग और केंद्र से जुड़े हुए हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी, आदरणीय मंत्री श्री वीके सिंह जी, माननीय सांसद राज्यसभा राकेश जी, आज बड़े ही सौभाग्य का दिन है, खास करके मुंगेर वासियों के लिए, खगड़िया के लिए और बेगूसराय के लोगों के लिए। ये तीनों जिले के लोगों का आज सामूहिक मिलन का दिन है और हम कह सकते हैं, जो कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि हम घंटों में दूरियों को बांधेंगे, आज उस सपने को साकार कर रहे हैं। जो किलोमीटर में दूरियां थी, जो 75 किलोमीटर 80 किलोमीटर की दूरियां को तय करना पड़ता था, अब वो मिनटों में दूरियां तय होंगी। इसके लिए मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। साथ ही साथ माननीय नितिन गडकरी जी, आप लगातार इस योजना को लेकर आपने कई बार हम लोग उससे चर्चा की और बिहार सरकार ने उसका पहल किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब लैंड एक्विजिशन की बात आई तो उन्होंने बहुत ही बड़े कदम उठाते हुए इस लैंड एक्विजिशन पे जो निर्णय लिया, उसका आज परिणाम है कि ये पुल हम सभी के बीच में बनकर तैयार हुआ है। माननीय नितिन गडकरी जी, आपने जिस प्रकार से बिहार को सड़क के क्षेत्र में लगातार सहयोग दिया है और आज वो समय आ गया है कि बिहार लगातार सड़क के क्षेत्र में जो 2006 से जो गति पाया था, 14 के बाद जब से आपने सरकार संभाली और आपने जब से इस विभाग को देखा, बिहार में सड़क के क्षेत्र में और दुगुनी तरक्की हुई। और हम कह सकते हैं कि जो डबल इंजन की बात हम करते रहे हैं, उसका पूरा असर, पूरा इंपैक्ट बिहार के सड़क के क्षेत्र में देखने को मिला और केंद्र और राज्य सरकार ने दोनों ने मिलकर लगातार बिहार के सड़कों के क्षेत्र में निरंतर गति पाई है। हम लोग देख रहे हैं कि आप हमेशा इस बात की चिंता करते थे कि बिहार में लैंड एक्विजिशन को और स्पीड अप किया जाए। हम लोगों ने पिछले 1 वर्षों में उसके मॉनिटरिंग को और गति दी है और आने वाले वर्षों में और उसको हम लोग टाइम बाउंड करेंगे। लेकिन अभी हाल में NHAI के चेयरमैन के उपस्थिति में जो समीक्षा हुई तो उसमें बिहार में लैंड एक्विजिशन में हम लोगों ने और बेहतर परिणाम दिया है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार हम लोग को जो निर्देश दिए कि आप मॉनिटरिंग कीजिए, मेंटेनेंस को गुणवत्ता के साथ कीजिए, तो उस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं और हम आने वाले दिनों में आपको ये आश्वस्त करेंगे कि बिहार में सड़क के क्षेत्र में जो अभी चर्चा कई ब्रिजेज की होती है, खास करके सुल्तानगंज की ब्रिज की चर्चा अभी बड़े भाई सम्राट चौधरी कर रहे थे, तो हम सारी योजनाओं को टाइम बाउंड करने की योजना पर काम कर रहे हैं। हम काम करते थे 15 साल बनाम हम अगर 15 साल की बात करें तो ये सामने सीधे झलकता है कि काम करने की क्षमता क्या है।
ये 15 साल में जहाँ 3 पुल हमारे गंगा पुल पे थे, आज 13 पुल खड़ा है। और ये जो इच्छा शक्ति होती है और इच्छा शक्ति से जो काम होता है, सचमुच जो सपना देखा जाता है उस सपने को जमीन पे जो उतारता है वो सबसे बड़ा महान आदमी होता है। इसलिए मैं माननीय अपने मुख्यमंत्री जी को सहृदय धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने जो सपना देखते हैं वो जरूर उसको पूरा करते हैं, क्योंकि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब गवर्नमेंट आई थी उस समय ये रेल मंत्री थे, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहला रोड जो पहले हम कहते थे शेरशाह सूरी के बाद में अगर किसी ने काम किया तो माननीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरुआत की, जिन्होंने पूरे सड़क का जाल बिछाने से कि हमें एक तरह समेटने का काम किया। और आज माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय गडकरी जी का जो विजन जब आते हैं, जब हम लोग बिहार से उनका ज़्यादा लगाव रहता है, वो चाहते हैं कि पूरा देश का काम हो, लेकिन बिहार भी हमारा आगे बढ़े, और हर सोच के साथ उन्होंने जो काम किया है और आगे करने वाले हैं वो भी देखने लायक है। आज मुंगेर का पुल का जो लोकार्पण हो रहा है, मैं जितना हृदय से धन्यवाद दे सकती हूँ, माननीय सभी भाइयों को मैं धन्यवाद देती हूँ। और आज मैं आईना दिखाना चाहती हूँ कि विकास किस तरह से बढ़ता है और विकास जो पुरुष होता है वो कैसे आगे बढ़ता है। लेकिन ये दिखाई अगर किसी को नहीं पड़ता हो तो निश्चित रूप से देखने की आवश्यकता है। आज बिहार के लिए एक बड़ा दिन है, हमारे मुंगेर के लिए एक बड़ा दिन है कि हम कैसे छोटे छोटे जो है शहरों को हम जोड़ सकते हैं, हम कैसे विकास का कार्य कर सकते हैं, किस तरह से हम दूसरे स्टेट से भी पूर्वोत्तर से भी हम जोड़ सकते हैं। इस तरह का कार्य अगर आज देखा जाए तो बिहार में सबसे बड़ा काम हो रहा है, और बिहार आज 15 साल में जो प्रगति का काम किया है उसके लिए मैं फिर से अपने विकास पुरुष भाई नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। हम सिर्फ सेतु नहीं जोड़ते, हम विश्वास जोड़ते हैं। हम बहुत आभार प्रकट करते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्रीमती रेणु देवी जी। और अब अनुरोध हम करना चाहेंगे माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री तारकिशोर प्रसाद जी, हम अनुरोध करते हैं कि कृपया हम सबको उद्बोधित करने की कृपा करेंगे। कुछ ही क्षण में वह पल भी आएगा जबकि लोकार्पण किया जाएगा। माननीय उप मुख्यमंत्री जी। आज पतित पावनी गंगा नदी पर रेल सह सड़क पुल के लोकार्पण के इस पावन अवसर पर उपस्थित बिहार के विकास में जिन्होंने एक नई इबारत लिखी है, परम सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के विकास में और डबल इंजन की सरकार को जिन्होंने भारत के साथ साथ पूरे बिहार में इस शब्द को चरितार्थ किया, भारत सरकार के हमारे वरिष्ठ मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री परम सम्माननीय श्री नितिन गडकरी जी, इस अवसर पर उपस्थित भारत सरकार के पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्री गिरिराज सिंह जी, इस अवसर पर उपस्थित भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, इस अवसर पर उपस्थित हमारे बिहार सरकार के सम्माननीय मंत्री श्री सम्राट जी, श्री नितिन नवीन जी, इस अवसर पर उपस्थित श्री राकेश सिन्हा जी और इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और हमारे एनडीए के वरिष्ठ नेता श्री ललन सिंह जी, इस अवसर पर उपस्थित मुंगेर जिला के सभी सम्मानित विधायक
श्री प्रणव कुमार जी, श्री सतानंद संबुद्ध जी, श्री अजय कुमार सिंह जी, इनके यादव जी, समीर कुमार सिंह जी, राजीव कुमार सिंह जी, मंच पर आसीन एनडीए एवं सभी प्रमुख राजनीतिक दल के और सामाजिक जीवन के अपने नेता कार्यकर्ता और इस अवसर पर उपस्थित बिहार सरकार के सभी वरीय अधिकारीगण और आज के इस ऐतिहासिक लोकार्पण समारोह के अवसर पर उपस्थित मुंगेर के तमाम हमारे नागरिक भाइयों, हमारी बहनें, नौजवान दोस्तों और मीडिया के साथियों, आज बिहार के विकास का एक बड़ा पड़ाव है और आज माननीय श्री गडकरी जी और एवं बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इस रेल सह सड़क पुल का लोकार्पण करेंगे। मित्रों, 2005 के बाद बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बड़ी अंगड़ाई ली है। किसी भी सूबे के विकास में सड़क संचार का सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी होती है और हमारे मुख्यमंत्री जी कहा करते हैं कि हम बिहार में और बिहार की राजधानी पटना से जितने भी बिहार के जिले हैं वहां हम 5 घंटा में पहुंचेंगे। और इसके लिए बिहार सरकार और बिहार के हमारे सम्माननीय उपस्थित सभी नेता लगातार इस भागीरथ प्रयास को सफल करने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं यशस्वी मंत्री श्री गडकरी जी को इस सपने को साकार करने में आपने एक अहम भूमिका निभाई। डबल इंजन सरकार को आपने चरितार्थ किया है और हम उम्मीद करते हैं कि भारत के अन्य राज्यों के साथ साथ बिहार के विकास में आने वाले दिनों में भी आपकी महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। विस्तार से हमारे माननीय पूर्व के विद्वान वक्ताओं ने चर्चा की है। उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम इतना ही कहना चाहेंगे कि बिहार आज ऐसे जगह पर खड़ा है जहां विकसित बिहार कैसे बने, इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उस स्वप्न को साकार करने में लगे और भारत सरकार के सहयोग के कारण आज बिहार का चतुर्दिक विकास स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस बिहार के विकास के सपने को देखा है उसमें लगातार पूरे बिहारवासी मेहनत कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में हमने बिहार को एक बेहतर विकास बिहार के रूप में देखा है। और मित्रों, 2005 के पहले के बिहार को आप देखेंगे और 2005 के बाद के बिहार को जब आप देखेंगे तो एक बड़ा अंतर दिखेगा। दिवाली यूं ही नहीं मन गई, दिया को रात भर जलना पड़ा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से बिहार के चतुर्दिक विकास के लिए और उन सपनों को साकार करने के लिए काम किया, उसके लिए मैं हम हृदय से बधाई देते हैं। हम माननीय गडकरी जी को बधाई देते हैं। हम जिस कटिहार जिला से आते हैं वहां आपने पूर्णिया, कटिहार, नारायणपुर 4 लेन और मनिहारी साहबगंज के बीच में गंगा नदी पर पुल का निर्माण प्रारंभ कराकर इस पूर्वोत्तर बिहार के विकास में आपने जो एक मील का पत्थर गाड़ा है उसे बिहार सदियों तक याद रखेगा। हम अंत में 1-2 पंक्ति कहकर अपनी बात को समाप्त करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय गडकरी जी को समर्पित करेंगे। यूं ही पहचान बनाते रहिए, अपनी हवाएं खुद आपका तराना गाएगी। जब 2005 से बिहार के विकास की यात्रा प्रारंभ हुई, कोई सोचा भी नहीं था कि बिहार आज इस स्वरूप में पूरे राष्ट्रीय फलक में विकसित विकासशील बिहार के रूप में दिखेगा। आने वाले दिनों में केंद्र के सहयोग से और राज्य के कुशल नेतृत्व के
सपने को साकार करने में हम सब मिलकर जितने बिहार वासी हैं, जितने हमारे भाई बहन आए हैं, यह कोई भीड़ नहीं है, ये विकास के सफर का एक यात्री के रूप में आप सब उपस्थित हैं। कहीं न कहीं आप बिहार को इस स्वरूप में देखने का काम किया है। आपकी यह उपस्थिति बताती है कि आने वाले दिनों में जो बिहार के विकास की और मुंगेर के विकास की जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को केंद्र के सहयोग से और कुशल बिहार का जो नेतृत्व है श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उन सपनों को पूरा करेंगे। बिहार मुंगेर जिला के प्रभारी मंत्री के नाते भी हम अपने माननीय श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी को और श्री गडकरी जी को और तमाम केंद्र और बिहार सरकार के मंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हैं। काम लेके गया सड़क के लिए, लगा कि उसे ना कभी नहीं कहा। वैसे तेजस्वी मंत्री जो हर दिन विकास की गति को बढ़ाने के काम में लगे रहते हैं, माननीय नितिन गडकरी जी हमारे नेता भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं। मैं जनरल डॉक्टर बीके सिंह जी को धन्यवाद देता हूं, जो अपना पूरा समय इस कार्यक्रम में देने का क्या है। हमारी बहन उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, हमारे उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, इस आज के कार्यक्रम के मुख्य सेतु बिहार राज्य के सड़क निर्माण विभाग के मंत्री भाई नवीन जी, पंचायती राज मंत्री भाई सम्राट चौधरी जी, हमारे राज्यसभा के सदस्य भाई राकेश सिन्हा जी, लोकसभा में जदयू के नेता माननीय सांसद ललन बाबू और मुंगेर के विधायक माननीय प्रणव जी, मंच पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनें, मैं ज्यादा समय लेते हुए नहीं, एक ही बात कहूंगा। ये पुल केवल बेगूसराय और खगड़िया की दूरी कम नहीं करेगा, बल्कि पटना और भागलपुर के बीच में, जब अभी मोकामा में जब नितिन गडकरी जी ने एडिशनल एक 6 लेन सड़क दिया और रेल, उसके बीच में जो पहले से बना हुआ राजेंद्र पुल था, रेल और सड़क, वो बड़ी वाहनों के लिए रुक गया था, या तो पटना या भागलपुर, उसके बीच में उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का आवागमन रुका हुआ था। अभी इस पुल के कारण एक लाइफ लाइन मिला है। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को, लेकिन नितिन गडकरी जी को कोटिशः धन्यवाद देना चाहता हूं कि नितिन जी, नीतीश जी के आने के बाद बिहार में सड़कों का जाल बिछा है, लेकिन 2014 के बाद जब आप आए हैं, बिहार में केवल 2008 से 14 के बीच में 3144 करोड़ ही खर्च हुए थे। लेकिन आपके आने के बाद 800 किलोमीटर नेशनल हाईवे भी बन चुके और 14 से अब तक 28,000 करोड़ खर्च हुआ। ये इसके लिए बिहार की तरफ से आपको कोटिशः धन्यवाद देता हूं। और ये भी पूरा देश जानता है कि आपके पहले की सरकार, यूपीए सरकार के समय में प्रतिदिन जहां 10 से 11 किलोमीटर बनता था, आज अब 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, अब तो 100 किलोमीटर की रफ्तार में जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2015 में बिहार को एक बड़ा पैकेज दिया था, मैं उसमें आपसे आग्रह करूंगा 20 चेक तो पूरे। आज जो सबसे बड़ी बात है, आज जो हम इतनी बड़ी संख्या में लोगों को देख रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। एक चीज के लिए तो मैं सबसे पहले आप सब लोगों को
अलर्ट करना चाहता हूं। वैसे तो आप सबको मालूम है कि कोरोना का जो दौर चल रहा है, ये तीसरा साल चल रहा है। 2 साल से बिहार में और 3 साल से तो पूरे दुनिया में और पूरे देश में भी 2 साल से ये जो चलता रहा है, तो वैसी परिस्थिति में और अपने यहाँ तो 3 बार इसका दौर आया है, तो इसके लिए सब लोगों को हमेशा सचेत रहना पड़ेगा। और 10 फरवरी की तिथि में तो फिर जो तीसरा दौर चला था, इसमें तो काफ़ी कमी आई है। अब तो कुल मिलाकर के पूरे राज्य में 1659 एक्टिव मरीज हैं और मुंगेर में जो पिछले दिनों बढ़ा था, अब घटते घटते मात्र 13 एक्टिव मरीज बचे। तो ये बड़ी खुशी की बात है। अब ये स्थिति शुरू होती जा रही। और जब पहली बार ये दौर शुरू हुआ था 2020 में, तो मुंगेर के ही एक व्यक्ति से इस यहाँ बिहार में शुरुआत हुई थी, जो बाहर से आ गए, वो रहे नहीं, चल बसे। तो ये सब चीजें तो है, लेकिन मुंगेर में अब इतनी कमी आई है, मुझे इस बात के लिए बहुत खुशी हुई। लेकिन हम आप सब लोगों को यही कहेंगे कि इस बात के लिए पूरे तौर पर जरूर सचेत रहिए। और कोरोना का जो टीका लगवाया जा रहा है, कोई इससे, जिन लोगों को भी टीका लगाया जा रहा है, अब तो आप जान रहे हैं कि 15 साल से की उम्र से ही सबको लगाया जा रहा है, कोई मत छोड़िए, सब लोग जरूर टीकाकरण कराइए। और हम लोग जो पहला डोज ले लिए हैं, अब जिनका दूसरे डोज लेने का समय है, जरूर ले लीजिए। ऐसा कोई ना हो कि कोई पहला डोज लिए हुए हों और दूसरा डोज अभी नहीं लिए हों, जरूर लीजिएगा। इस बात पर सचेत रहिएगा और बिल्कुल आपस में एक थोड़ी दूरी का पालन जरूर करिए। और जरूर घर से बाहर निकलने वक्त मास्क का जरूर प्रयोग करिए। इन सब चीज़ों का इसके लिए ख्याल के लिए। और अब जो तीसरा दौर चला है, ये तो कम समय में ठीक हो रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन कोई नहीं जानता है इसके आगे और कब क्या बढ़ेगा, इसलिए हमेशा जरा कृपा करके इस बात को लेकर के सचेत कर रहिए। ये सब जगह चल रहा है, तो हम सब लोगों को इस बात को लेकर के सचेत रहना, इस बात का जरूर ख्याल दीजिए। और आज जिस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आप सब लोग उपस्थित हुए हैं, बड़ी खुशी की बात है। और आज जो आप जान रहे हैं कि आज जो मुंगेर गंगा रेल सड़क पहुँच पथ निर्माण योजना का जो लोकार्पण किया जा रहा, आज जो उद्घाटन हो गया, इस योजना में उपस्थित जो यहाँ हैं उन सब लोगों को और जो भी इससे जुड़े हुए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, सबका मैं पुनः अभिनंदन करता हूँ। और ये कितनी खुशी की बात है, सब लोगों ने इस बात की चर्चा कर दी। और ये तो बड़ी खुशी की बात है कि जो अपने राज्य के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे श्रद्धेय श्री कृष्ण बाबू, इसलिए इस सेतु का नामकरण श्री कृष्ण सेतु रखा गया। और जब आज कई लोगों ने इस बात की चर्चा की, मुझे बड़ी खुशी हुई कि तत्कालीन श्रद्धेय प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका शिलान्यास किया था। आप सब जानते हैं 26 जनवरी 2002 को। और आप में से बहुत लोगों को याद होगा, उसके पहले तो हम आते ही रहते थे, लेकिन एक दिन पहले 25 तारीख को हम यहाँ पर आए थे और यहाँ पर सब लोगों को कहा था कि देखिए कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और सब लोगों की इच्छा थी, बड़ी खुशी हुई थी कि यहाँ पर जो पुल बन जाएगा, रेल बनने का तो काम उसके लिए बहुत पहले से इस बात की लोगों की मांग थी। उस समय तो हम रेल मंत्री भी थे, तो पूरा का पूरा काम तो हम लोगों ने करवा ही दिया था, वो तो हो ही गया। लेकिन उसके साथ साथ जो ये सड़क के लिए जो पुल बनाने का काम और ये सब जो तय हो गया था कि ये दोनों काम हो, तो उसी के लिए जो ये काम की शुरुआत करनी थी, तो जब निर्णय हो गया था और जब इसके लिए केंद्र सरकार ने पूरी अनुमति दे दी, तो श्रद्धेय अटल जी को ही ये अनुरोध हम लोगों ने किया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, कि इसका आप ही को शिलान्यास करना है।
और उन्होंने ही इसके शिलान्यास करने का निर्णय लिया। तो जब हम जो आए थे 25 तारीख को, तो कितनी खुशी लोगों में हो रही थी कि भाई कल इसकी शुरुआत हो जाएगी। लोग कितना प्रसन्न थे कि किस तरह से इनका रिश्ता यहाँ पर इस तरफ से लेकर के उत्तर की तरफ से सब जिलों से, और जो बताइए तो जो ये कमिश्नरी है और इसके 2-2 जिले उधर, और ये सब के साथ इनको यहाँ पर से, तो ये सड़क मार्ग से सब कुछ जा करके लोगों को कितना किस तरह से करना पड़ता है, मार्ग नहीं बना हुआ था, तो ये गंगा नदी से ही गुजर करके ये सब कुछ करना पड़ता था। तो उस समय लोगों को इतनी प्रसन्नता थी, लोगों की इच्छा थी, तो बड़ी खुशी हुई थी। तो हमने उसी समय कहा था कि भाई अगर आप लोगों की इच्छा हो तो अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए रात में अपने अपने घरों में दिया जलाइएगा, दीपक जलाइएगा और एक तरह से दीपावली मनाइएगा। लोगों ने उस रात में, बताइए क्या हुआ था मुंगेर में 26 तारीख को, एक तरह से दीपक जला करके लोगों ने दिया ये मनाया था दीपावली। अब आज देखिए, अब इसका उद्घाटन हो गया, अब आज इसकी शुरुआत हो गई है। तो हम तो आप लोगों से आग्रह करेंगे कि जब इसकी स्वीकृति हुई थी, जब शिलान्यास हुआ था, तब आपने रात में दीपक जला करके एक तरह से दीपावली मनाया था। हम आपसे आग्रह करेंगे कि आज अगर संभव हो, आज इसका उद्घाटन हो गया, तो आज रात में भी दिया जला करके एक इसका अगर शुरू कर दीजिएगा तो बड़ी खुशी की बात होगी। ये मामूली बात नहीं है, और आज कितनी खुशी की बात है। और मैं तो सबसे पहले माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी को विशेष तौर पर मैं बधाई देता हूं। और आज उन्होंने पूरा विस्तार से न सिर्फ यहाँ के बारे में, बल्कि बिहार भर की पूरी योजनाओं के बारे में, और उसकी शुरुआत जो जहाँ काम हो रहा है, जिसको शुरू करने वाले हैं, और आगे भी जो इन्होंने हम लोगों के माननीय मंत्री नितिन नवीन जी को भी कहा कि आप आइएगा, ये तो जाहिर हैं और बराबर जाकर के उनसे मांग कर रहे हैं। और उसी तरह से इनको फिर कहा कि फिर आकर के आप भी जो कोई जरूरी हो आकर के बताइए, हम जरूर उसको करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी आज आपने इन बातों की चर्चा की है, इसके लिए मैं माननीय नितिन गडकरी जी को विशेष तौर पर बधाई देता हूं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और जो कुछ भी काम आप कर रहे हैं, ये बहुत प्रसन्नता की बात है, और जो भी करना चाहते हैं और आगे करेंगे, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और ये सब बड़ी बात है, और सारी बातों की चर्चा आपने कर दी है, इसलिए मैं उन सब चीज़ों पर कोई और विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, आपने विस्तृत तौर पर किया है। और ये किसी खुशी की बात है कि जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर काम करना शुरू किया है, और जिस तरह से बिहार में सरकार बनाया आप सब लोगों ने, हम लोगों को काम करने का मौका लिया 2005 से, और तब से हम लोगों ने जो विकास का काम करना शुरू किया, और उसी समय जितना सब कुछ काम शुरू किया, और हम लोगों ने एक एक चीज़ का, चाहे शिक्षा का काम हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो, पढ़ाई के लिए काम, हर तरह का काम, और उसके चलते विकास के लिए काम, सड़कों के निर्माण का काम, और इतना काम हम लोगों ने जो शुरू करवाया। और उसके बाद जो इतनी सड़कें बनाई कि राजधानी पटना को पहुंचने का रख दिया कि 6 घंटे तक में पहुंच जाए। और जब ये काम पूरा हुआ, तब हम लोगों ने तय कर दिया है कि बिहार के कोने कोने से, दूर जगह से भी चल करके लोग अगर राजधानी पटना पहुंचते हैं तो उनके लिए 5 घंटे का समय लगना चाहिए। तो इसके लिए भी सारा काम हो रहा है, और केंद्र सरकार की भी योजनाएं बहुत सारी चल रही, तो ये बहुत खुशी की बात है। तो इसके लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। और जिस प्रकार से एक एक चीज किया जा रहा है, और राज्य सरकार की तरफ से भी जो कुछ भी पूरे तौर पर पूरे बिहार में पुलों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, ये सब जो किया गया है, आप सब लोगों को मालूम। और जब श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री थे, और मैं जब रेल मंत्री भी था, तो उस समय भी जितना काम करने का मौका मिला, और उस समय जब ये विभाग आज जो आदरणीय नितिन गडकरी जी देख रहे हैं,
वो विभाग की भी जिम्मेवारी कुछ महीने के लिए मुझको मिली थी और उन्हीं दिनों इन सब चीज़ों का निर्णय लिया गया था। जो आज जिसका उद्घाटन हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में निर्णय लिया गया और कई सड़कों के निर्माण के लिए जो निर्णय लिया गया उस पर आज काम चल रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। तो ये सब काम बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है और आज तो मुझे इस बात के लिए खुशी है कि घोरघट पुल का भी आज हम जा कर के गए, उसका उद्घाटन किया। बताइए, घोरघट पुल का अब जो बन रहा था और बना नहीं ठीक से और उसके बाद एक तरफ टूट गया और उसके लिए कितने साल से हम जाते रहे कि किसी तरह से मुंगेर से भागलपुर जाने का एक छोटा सा रास्ता, तो उसको चालू किया। लेकिन इस पुल को बनाने के लिए कितने तरह से प्रयास किया। एक आदमी केस कर दिया था, बहुत दिन तक मामला पेंडिंग रहा और बाद में जब ये मंजूरी हो गई हाई कोर्ट से तब ये काम शुरू हुआ है। तो आज जो घोरघट पुल का भी निर्माण पूरा हुआ, तो आज तो हमने कह दिया था कि भाई हम इतनी बार जब आते थे तब देखने जाते थे कि आखिर घोरघट पुल क्यों नहीं बन रहा है, इसको और तेजी से बनना चाहिए। तो हमने कहा आज बन करके तैयार है, तो आज तो निश्चित रूप से वहीं पर चल करके हम लोग इसको देखेंगे। आज इसका उद्घाटन भी आप लोगों ने करवा दिया, बड़ी खुशी की बात है। अब लोगों को यहाँ से जाने में कितनी सहूलियत होगी। तो सब तरह से ये जो सुविधा हो रही है, मुझे इसके लिए आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और हर प्रकार से जो भी काम हुआ, ये जो पुल बन रहा था तो इसके लिए कितने तरह की कठिनाइयाँ आ गई थी, बहुत तरह की कठिनाइयाँ आ गई थी। जब इसमें काम शुरू हुआ, इसके अप्रोच में काम लगना शुरू हुआ, तो इस तरफ से जब काम लगना शुरू हुआ था और 1 दिसंबर 2018 को प्रारंभ हुआ था, तो हम तो जनवरी 2019 में भी आकर के देखे और देखा कि काम में दिक्कत आ रही है। तो काम में जो दिक्कत आ रही है, तो हमने एक एक तरह से इसका अप्रोच पथ जो बन रहा था उसका हमने एरियल सर्वे भी किया और यह भी देखा कि किस तरह से वहाँ पर जो भी है मुंगेर साइड के अप्रोच में ये टोपो लैंड था और उसी में लोग अपना घर बना लिए थे। तो चूंकि टोपो लैंड था तो ये तो बात आ गई सरकार के मन में, सरकार के अधिकारियों के मन में कि टोपो लैंड है, ये तो किसी का है नहीं, ये तो आसानी से बन जाएगा। लेकिन टोपो लैंड पर भी लोगों ने अपना इतना घर बना लिया था कि बन नहीं पा रहा था। तब वही जो हमने देखा और देखा कि भाई इतने लोग इसमें बसे हुए हैं, तब हमने कहा कि भाई ये टोपो लैंड पर है, ये राज्य सरकार को हम लोगों को निर्णय लेना पड़ेगा कि जितने लोग हैं रह रहे हैं, इन सब लोगों को यहाँ से अपना जाने के लिए इनको हम लोग पैसा देंगे। और इसके लिए हम लोगों ने 58 करोड़ रुपया राज्य सरकार की तरफ से, एक छोटे से जगह में टोपो लैंड में जितने लोग रह रहे थे उन सब लोगों से वहाँ से जाइए और दूसरी जगह पर रहिए, इसके लिए हम लोगों ने इंतजाम किया और ये काम होने के कारण ही ये काम हो सका। और इसके अलावे जो अप्रोच पथ में कब्रिस्तान भी था, तो कब्रिस्तान के पास से ही जा रहा था, तो उसका आग कुछ हिस्सा पड़ रहा था, तो फिर वहाँ से भी लोगों से बहुत बात की गई। जो इधर हाल के महीनों में जो कठिनाई आ गई थी पिछले साल, तब फिर बात करके वो भी कहा गया कि भाई वहाँ पर भी बात कर लेना चाहिए और बात करके तब तैयार हो गए। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूँ कि कब्रिस्तान के दूसरे साइड में हम लोगों ने जगह दे दिया, उसको भी स्वीकार कर दिए, तब जा करके ये काम पूरा का पूरा हो गया और भी काम हो रहा था। और फिर बीच में भी हमने देखा कि काम तो शुरू हो गया, फिर देर क्यों हो रहा। तो अब तो जो हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं सब लोग, मंत्री लोग और माननीय अपर मुख्य सचिव, ये सब लोगों ने इसमें पूरी दिलचस्पी ली और जिस प्रकार से यहाँ पर लोगों को लगा दिया और गाइडलाइन दिया गया और प्रशासन ने भी पूरे तौर पर देखा कि इस काम को किया जाए। हम डीएम को भी इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि फिर जो काम बीच में रुका हुआ था उस काम को तेजी से चालू किया गया और ये काम जब तेजी से चालू हो गया तो ये काम पूरा हो गया। तो आज कितनी खुशी हो रही है, बहुत खुशी की बात है। आज आपके बीच में आए हैं, अभी तो हम जा करके
आपके बीच से निकल करके हम सब तो उसी रास्ते से गुजर करके आगे जाएंगे कि एक बार जाने का हमको मौका मिल गया तो बड़ी खुशी होगी कि जिस बात की कल्पना कर रहे थे और वो चीज अब बन करके तैयार हो गया, आप सबके सदुपयोग के लिए ये हो गया, कितना फायदा होने वाला है। तो आज तो हम उसको देखते हुए एक बार चले जाएंगे और उस तरफ से ही हम लौट करके जाएंगे राजधानी। तो ये सब देख करके मुझे खुशी हो रही है। और आज तो हमारे आदरणीय जो नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने सारी बातों की चर्चा की है और अच्छी तरह से जैसे उन लोगों ने बता दिया है कि इतना मदद किया है, हम उनको भी बता देते हैं कि जो चीज़ को आपने मंजूर किया है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो चीज़ राज्य सरकार कर रही है वो भी प्रारंभ से पूरे तौर पर की है और अब तक पथ निर्माण में राज्य सरकार ने 54,000 करोड़ रुपया खर्च करके बिहार में काफी पथों के निर्माण का काम किया है। आपको भी हम इस बात की जानकारी दे देना चाहते हैं। तो ये सब तो ठीक है, सब जगह होगा, अब आप लोगों को भी सुविधा होगी। बाकी जहाँ पर भी कोई बात है सबकी उन्होंने चर्चा कर दी है, ये सब तो ठीक है। और आज बाकी चीज़ों की भी आपने चर्चा की, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ नितिन गडकरी साहब। और जो एथेनॉल के बारे में जो चर्चा हुई, आप सबको तो मैंने बता दिया था कि 2007 में बिहार में गन्ना से एथेनॉल का उत्पादन के लिए 21,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और उस समय हम लोगों ने कानून में संशोधन के लिए केंद्र को भेज दिया था अपना कानून बना के, और उसकी मंजूरी वहां पर नहीं हुई। और उसमें जो मंजूरी नहीं हुई तो उसके चलते ये बन नहीं पाया। तो इसको बता दिया गया कि केंद्र सरकार द्वारा चीनी उत्पादन को फूड सिक्योरिटी का मामला बताते हुए वो गन्ने से एथेनॉल उत्पादन के लिए जो भी काम किया गया था उसको नहीं दिया। ये बात आपको जब आपने 10 दिसंबर 2020 को सोन नदी पर 3 लेन कोइलवर पुल का जो उद्घाटन कर रहे थे उसमें भी आपने इस बात की चर्चा की थी। और उस दिन भी हमने कहा कि जब आप लोग अब एथेनॉल पुल के एथेनॉल उत्पादन के बारे में बात कर रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और हम लोगों ने बता दिया आपको कि साथ से ही हम लोगों ने कितना इसके लिए प्रयास शुरू किया। उस समय की केंद्र सरकार ने नहीं माना और फिर आपको भी और श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी को भी हम लोगों ने जो केंद्र सरकार को लिखा था, यहाँ बनाया था एथेनॉल के लिए, वो भी हम लोगों ने कागजात आप लोगों को भी भेज दिया कि जरा इस बात को जान लीजिए। और जब इसके बाद केंद्र सरकार ने निर्णय ले लिया इसके लिए, तो कितनी खुशी की बात हुई है। अब जो एथेनॉल नीति जो 2021 में लागू की गई है, विशेष एथेनॉल नीति, खुशी की बात है। और आप जान लीजिए कि इसके चलते हम लोगों को बिहार में इतनी खुशी है और इससे उद्योग बढ़ेगा। आप समझ लीजिए कि प्रारंभ में ही अगर एथेनॉल के उत्पादन की अनुमति मिलती तो बिहार में उद्योग का बहुत उत्पादन होता, लेकिन बढ़ा नहीं क्योंकि उस समय की केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी। अब आप लोगों ने शुरू किया तो इसके लिए तो बड़ी अच्छी बात हो गई है। और अब जो अनुमति दी है तो आप जानते हैं कि बिहार में तो विशेष तौर पर आप समझ लीजिए कि इसके लिए बहुत लोगों ने अपना इसके लिए दिया है। 29 इकाइयों का आवेदन प्राप्त हुआ और उस उत्पादन क्षमता 187 करोड़ लीटर वार्षिक की है। लेकिन अभी आप लोग केंद्र की तरफ से 17 इकाइयों को मिला है अनुमति, जिसमें 35.28 करोड़ लीटर एथेनॉल क्रय हेतु ही चयनित अभी हुआ। इसके लिए हमारे जो माननीय उद्योग मंत्री हैं शाहनवाज हुसैन साहब, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। वो बराबर दिल्ली में जाकर के इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अगर बिहार के लिए आप इस काम को कर दीजिएगा तो इतनी बड़ी चीज होगी, इतना ज़्यादा लोगों को फायदा होगा कि आप समझ लीजिए कि अब तो खैर अब बाकी सब चीज़ में आप लोगों ने तय कर दिया है, मक्का के लिए सब चीज़ के लिए, और सबसे ज़्यादा तो मक्का का ही हो रहा है। तो एक बात आप जान लीजिए कि मक्का का उत्पादन बिहार में बहुत ज़्यादा होता है। और आप समझ लीजिए कि तीनों सीजन में
रबी, खरीफ और जायद सब तीनों सीजन में बिहार में आप जान लीजिए कि मक्का का उत्पादन होता है। तो बिहार में जब इतना मक्का का उत्पादन होता है तो यहां तो खपत नहीं होती है, यहां का मक्का दूसरे राज्यों में जाता है, बाहर जाता है। तो जो मक्का का इतना उत्पादन यहां पर होता, अगर आप उसके एथेनॉल की अनुमति और दिलवा देते तो कितना फायदा लोगों को होता और दूसरे राज्यों को भी मिला। ये तो आपका अधिकार है, लेकिन आप जान लीजिए कि हमारे यहां जितना मक्का का उत्पादन होता है उसको देखते हुए अगर एथेनॉल के लिए और ज़्यादा आप अनुमति दे देंगे, और इसके लिए जो हमारे पूरे के पूरे तौर पर शाहनवाज हुसैन साहब प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा होगा और इससे सबको फायदा होगा। आप समझ लीजिए पेट्रोल डीजल के साथ एथेनॉल को मिलाया जाता है, कितना बड़ा फायदा होगा। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि कृपा करके फिर जोर लगाइए जरा काइंडली। ये कोई बात नहीं है कि बिहार में कितना खपत है पेट्रोल डीजल का, उसके चलते नहीं, बिहार में कितना ज्यादा उत्पादन हो रहा है, अब उसके चलते आप एथेनॉल की अनुमति और ज्यादा दे देंगे तो सब जगह के लिए, देश भर के लिए, अन्य राज्यों के लिए भी ये इस एथेनॉल उत्पादन से फायदा होगा और बिहार में भी बहुत ज्यादा उद्योग बढ़ेगा। और इसके लिए आप जान लीजिए कि हम लोगों ने इतना कम से कम जा करके शाहनवाज हुसैन साहब ने पूरे तौर पर जा करके ये बात कहा है कि कम से कम जो वार्षिक एथेनॉल उत्पादन क्रय का कोटा है उसको बिहार में कम से कम 125 करोड़ लीटर करवा दीजिए, तो उसका बहुत फायदा होगा। तो आज आपने इन सब बातों की चर्चा की है, मैं पुनः आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि हम लोगों की इन बातों पर भी ध्यान दीजिए। और बाकी जिस किसी भी काम में आपने जो सुझाव दिया है, हम इसके लिए आपका अभिनंदन करते हैं और हम लोग तो चाहते ही हैं, बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देश के विकास में बिहार आगे बढ़ेगा तो इसकी भी बहुत अच्छी भूमिका होगी। और जिस तरह से हम लोगों ने हर क्षेत्र में बिहार के विकास के लिए काम शुरू से किया है, 2005 से जब से काम करने का मौका मिला है, हम और आप बीजेपी सब लोग मिल करके ही तो सारा काम कर रहे हैं और शुरू से ही ये काम हम लोग कर रहे हैं, एनडीए के द्वारा ये सब काम जो किया गया है। तो इसलिए हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि आप जो करिएगा बड़ी खुशी की बात होगी। बिहार का भी उत्थान होना चाहिए और आप जानते हैं बिहार की आबादी बहुत ज्यादा है, 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितनी आबादी बिहार में है उतनी आबादी देश के किसी राज्य में नहीं है और ये संभवतः देश में भी सबसे अधिक है। तो इसको देखते हुए बिहार पर तो विशेष ध्यान देना ही न पड़ेगा, जब इतना इसका इलाका छोटा है। जिस बिहार में इस राज्य को इस अपने पूरे देश में 12वें नंबर पर है, लेकिन आबादी को देखिएगा तो आबादी तीसरे नंबर पर है। अब तीसरे नंबर पर क्या है, वो तो दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि इसको देखते हुए तो ध्यान करना न पड़ेगा। और आबादी के नियंत्रण के लिए भी हम लोगों ने काम शुरू किया है। जो हम लोगों ने क्या है, प्रजनन दर इसके चलते जो कम होता चला जा रहा है, जो पहले 4.3 था उससे घट के 3 पर हुआ है। और हम लोग लोगों के शिक्षा के लिए जो काम कर रहे हैं, इस सब काम कर रहे हैं। इसलिए हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं आप सबको, आदरणीय नितिन गडकरी जी, कि इन सब चीजों पर, और आपसे तो व्यक्तिगत रूप से भी ना हम लोगों का संबंध है, कोई आज का संबंध है, बहुत पुराना संबंध है ना। तो इसीलिए, और जब यहाँ सरकार बनी हुई थी तब आप तो पार्टी के प्रेसिडेंट भी न रहे हैं, तो आपका आना जाना और हम लोगों के साथ रिश्ता तो बहुत अच्छा है। जब केंद्र में सरकार थी श्रद्धेय अटल जी की सरकार, तो उस समय भी संबंध, तो एक एक समय से जो संबंध है, तो हम लोग अपने इन संबंधों को भूले नहीं और मिल करके निश्चित रूप से विकास के लिए और तेजी से काम करें। और निश्चित रूप से आप जो यहाँ के विकास के लिए जो बातों की बात आपने कही है और एक एक चीज के बारे में आपने बता दिया, कब शुरू करेंगे, कितना पैसा लगाएंगे, ये बहुत खुशी की बात है। और हमारे भाई नितिन नवीन जी भी आपको जाएंगे
और मिल करके एक एक चीज की जानकारी यहाँ के बारे में देंगे। हमारा ये यंग है, साथी है, इसके पिताजी हमारे दोस्त, एक साथ हम लोग रहे। और आप जान लीजिए कि जब काम करने का मौका मिला है और जितनी बढ़िया से और जितनी बुलंदी से ये आपके विभाग का काम देखता है, हम लोगों को इस बात के लिए खुशी है। पूरे चीज़ों को देख करके आप लोगों के समक्ष जरूर जा कर के बात करेगा। और हम तो आग्रह करेंगे कि भाई हम तो बहुत दिन से काम कर रहे हैं, अब जो नई पीढ़ी के और नए लोग हैं उनकी बातों पर पूरा ध्यान दीजिएगा। और पूरा ध्यान दीजिएगा तो पूरा राज्य आगे बढ़ेगा और देश की तरक्की में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। इसलिए मैं पुनः आप सबको अपने विभाग के क्षेत्र में जो आपने काम किया है इसके लिए मैं विशेष तौर पर बधाई, और अन्य विकास के कामों के लिए भी जो सुझाव दिया इसके लिए भी बधाई। और आप सब लोगों को, जो आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, पुनः आप सब लोगों को बधाई। तो क्या उम्मीद करें, बताइए। आज जो हम बोले कि आज रात में भी कर लीजिए, जैसे 26 जनवरी को किए थे, कीजिएगा? हाथ उठा के बताइए, कर लीजिएगा ना? चलिए, बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। हेलो, सबने पहले ही दीप जलाने के लिए डिसाइड कर लिया। एक बार जोरदार तालियों से धन्यवाद दें। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और चलेंगे। आपके नेतृत्व में हमारा बिहार आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। आज आपने जो भेंट और सौगात हमें दी है, रेल सह सड़क पुल के पहुंच पथ का आपने उद्घाटन किया, लोकार्पण किया। माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने लोकार्पण किया। एक बार जोरदार तालियों से हम तमाम मुंगेर वासियों धन्यवाद दें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े माननीय श्री नितिन गडकरी जी के प्रति हम बहुत आभार प्रकट करते हैं। साथ ही साथ माननीय श्री गिरिराज सिंह जी के प्रति, माननीय जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी के प्रति, माननीय मंचासीन श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय श्रीमती रेणु देवी जी और मंच पर आसीन सभी माननीय आदरणीय के प्रति हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और बहुत ही धन्यवाद देते हैं। आज ये सौगात आपने भेंट की है, हम तमाम बिहार वासियों को इससे बहुत सहूलियतें होने वाली है, कनेक्टिविटी बेहतर होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सो सपना देखा है कि हम पटना कहीं भी, बिहार के किसी भी कोने से 4 से 5 घंटे में पटना पहुंचे, वो सपना हमारा साकार हो रहा है। पुनः आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि जोरदार तालियों से हम धन्यवाद दें, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करें और साथ ही साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े सभी माननीय के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।